सीबीएसई बोर्ड ने अपने 8th स्टैंडर्ड के सोशल साइंस की बुक में एक न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। और इस बात को लेके हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा व्यथित हो गए। उस चैप्टर में लिखा हुआ है कि करप्शन का मतलब पैसा ही लेना देना नहीं है, मतलब ऐसा है। करप्शन का मतलब है कि आप अपने काम को टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है, या बहुत देर हो रहा है काम में, गरीब लोगों को न्याय मिलने में देर हो रही है। गरीब और मिडिल क्लास न्याय के चक्कर में कभी कभी तो मर ही जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाती है। और अमीरों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए न्याय सुलभ हो गया है। ये किसी से भारत में छुपी हुई नहीं है। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर अपने सुओ मोटो जो शक्ति उनकी होती है, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति संविधान के अंतर्गत, उसका यूज़ करते हुए वो इस मामले को अपने स्वतः संज्ञान में लिए और सुनवाई की है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहे हैं आप सुनिए। ये गंभीर चिंता का विषय है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, मतलब सीबीएसई के खिलाफ। उनके ही बेंच के दूसरे जजों ने कहा है कि संवैधानिक मूलभूत संरचना के खिलाफ इस किताब में लिखी गई है। और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज गए थे। और उन्होंने ये कहा है कि बाकी सारे विभागों, जैसे पुलिस विभाग या एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग या फिर नेताओं की जो भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात समय समय पर आती है, नेताओं मंत्रियों की, तो उस पर पक्षपातपूर्ण बात की गई है। बात सिर्फ जुडिशियरी की गई है, बाकी सारे विभागों की बात नहीं की गई है। तो ऐसा लगता है कि मतलब जानबूझ के किताब में इस चीज़ को शामिल किया गया है। तो अभी आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल होली के समय में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे यशवंत वर्मा जी, उनके घर में जब आग लगी, तो जब फायर ब्रिगेड की टीम गई आग बुझाने के लिए, तो वहाँ नोटों से भरी हुई, मतलब बंडल मिली, नोटों से भरी हुई बैग मिली। और उसके बाद उनको अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट किया गया है। तो उनको भी सस्पेंड अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई है। उनको हटा के दिखा दो भाई, अगर इतना मतलब करप्शन के बारे में आपको बुरा लग रहा है अगर बात करने पर। तो सबको पता है कि जुडिशरी में कितना करप्शन भरा हुआ है। मैं ये नहीं कर रही हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आप पिछले 10 साल का उठा के पढ़ लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कहाँ आती है। और उसमें सिर्फ पुलिस प्रशासन, सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं की जाती है, पुलिस को भी हमेशा इंक्लूड किया जाता है कि पुलिस में भी कितना करप्शन है। भारत में भी समय समय पर ऐसे रिसर्च आते रहते हैं जिसमें करप्शन के बारे में बताया जाता है कि किस विभाग में कितना करप्शन है। तो ये कोई नई बात नहीं है भारत में, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसको अगर इग्नोर कर रहे हैं तो बाकी किसी से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं।